नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्री यूट्यूब चैनल। ये चैनल स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग पे है। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। और जो नए पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप दूसरे वीडियोस भी देखिए। एंड अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, मैं जस्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात करना चाहती थी। इसको मैंने समुद्र मंथन का नाम दिया है और ये स्पेशली स्पिरिचुअल सोल्स और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए भी स्पेसिफिकली है। तो आप ज़रूर देखिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर बहुत ही स्पिरिचुअल वर्क आपने किया है अपने आप पे, तो ठीक है। तो अभी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, ये होता क्या है, समुद्र मंथन होता क्या है? हमने किताबों में पढ़ा है, स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है, हमने टीवी सीरियल्स में वगैरह टेलीविज़न में समुद्र मंथन के बारे में देखा है, लेकिन वो हमारे कॉन्शियसनेस में अभी प्रेजेंट की रियलिटी में कैसे फिट होता है? क्या हो रहा है एक्चुअली? स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब क्या है? 3D to 5D कॉन्शियसनेस शिफ्ट बोलते हैं इसको। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं अभी बोलने वाली हूँ इस वीडियो में। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। इसलिए पेनफुल होता है क्योंकि आपके बहुत सारे जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ होते हैं वो निकलते रहते हैं। अगर आपने मेरा ईगो डेथ का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। समुद्र मंथन जैसे बोलते हैं, समुद्र मंथन जो हमने देखा था कि एक साइड पे असुर रहते हैं, दूसरे साइड पे देवी देवता रहते हैं और समुद्र मंथन का प्रोसेस चलता है। शेषनाग का हेल्प लेके इसको चर्न किया जाता है। तो पहले आता है पॉइजन, पहले आता है विष आता है, फिर उसके बाद नेक्टर आता है। ये क्या है, ये क्या सिम्बॉलिकली हमें बताने की कोशिश कर रहा है? समुद्र मंथन का जो प्रोसेस है वो हमारी इंटरनल चर्निंग है, जो कॉन्शियसनेस की चर्निंग अभी हो रही है हमारे साथ। हमारे अंदर जो काम के और जो भी हमारे विकार अंदर हैं, जो पंच विकार से भी ज़्यादा मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, उससे भी ज़्यादा विकार हैं, वो सारे विकार अभी बाहर आएंगे। अभी जो भी सिचुएशंस हम हो के गुजर रहे हैं, हम जो बाहर के एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, खुद की लाइफ में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सब हमारी चर्निंग का प्रोसेस है। हमारे इमोशंस चर्न हो रहे हैं। इससे हमारा जो जो बुरी चीज़ें हैं, गुस्सा जो आता है, जो भी हमारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने क्रिएट करके रखी हैं कि मैं ये हूँ, आई का जो भाव है, ये जो होता है, मैं जो हूँ, वो सब बाहर निकल के आएगा। आपके शैडो सेल्फ जो भी आप दुनिया से छुपाते हैं वो आपके सामने आएंगे। जो आप अपने आप के अंदर दबा के रखी हुई हैं, अपने पास्ट लाइफ में से जो आपके संस्कार अंदर दबे हुए हैं, वो सब बाहर आएंगे अभी। ये सब जो संस्कार, ये जो शैडो सेल्फ बोल रहे हैं, जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, ईगो सेल्फ जो है, ये आपकी चारकोल पर्सनालिटी है और ये आपका पॉइजन है। जब ये मंथन आप करते हैं, जब आप आपका इनर वर्क कर रहे हैं या फिर ऐसे ही जैसे अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है, तो ऑलरेडी जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, वो ऑलरेडी हाई वाइब्रेट कर रही हैं। उनको पता है कि उनके अंदर के जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बहुत ही पेनफुल है और ये चारकोल पर्सनालिटी को चेंज करना है। और इस इमोशंस को बाहर आने के बाद हमारा नया पर्सनालिटी डेवलप होगा, जिसको क्रिस्टलाइन कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो फिफ्थ डायमेंशन रियलिटी है, उसमें हम शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। फिफ्थ डायमेंशन रियलिटी कौन सी है? ये क्रिस्टलाइन कॉन्शियसनेस कौन सी है? ये कॉन्शियसनेस है प्योर लव की और पीस की। हालांकि हम जो हाईली वाइब्रेटिंग हैं, जो सोल्स हैं, वो ऑलरेडी कभी कभी पीस और लव की स्टेट में आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस, पास्ट लाइफ कर्मा के ऐसे ब्लोज हमें मिलने शुरू हो जाते हैं कि वापस हम कभी कभी 5D से नीचे गिरते जाते हैं, 4D में आते हैं, कभी 3D में आ जाते हैं वापस। ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है कि अपनी वाइब्रेशन को बहुत ही हाई रखना है
और जितना आप स्पिरिचुअल आपने काम किया है अपने आप पे, आपकी जो फ्रीक्वेंसी जितनी भी हाई है, जितने भी गुरु या फिर जितने भी जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड या जितने भी हाईली स्टेट पे जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी रहेगी, उतना ही उन पे दबाव आएगा, उतना ही साइकिक अटैक्स होंगे, उतने ही डार्क फोर्सेस की एनर्जी की अटैक होगी, उतने ही तेज़ी से उन पे अटैक्स होंगे। ये एनर्जी हमें दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ वो हमारे कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं आ रही है। जितने भी प्रोटेक्शन लेयर्स आप डाल के रखो, फिर भी आप कभी कभी गिर जाते हो, कभी कभी अवेयरनेस से नीचे गिर जाते हो। ये सब हो रहा है समुद्र मंथन का प्रोसेस। आपके जो शैडो सेल्फ है उस पर वर्क करके हमें आगे बढ़ना है। और जो भी स्टार सीड्स हैं, स्टार सीड्स वो हैं जो इस प्लैनेट को बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए उन्होंने सोल प्लानिंग की थी कि वो यहाँ पर आएंगी और अपना जो कंट्रीब्यूशन है देंगी। जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स हैं, जो भी फॉलन एंजल्स हैं, जो भी स्पिरिचुअल पीपल हैं, इन सब का इस टाइम पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और इस केओस, इस जो जो हो रहा है उसके बीच में इनका हाईली वाइब्रेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो चॉइस है, जो सोल्स ने चूज़ किया है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का भाग बनेंगी, उनको तो काम करना ही है। और ये इंडिविजुअल चॉइस है। वैसे तो बाकी के थोड़े सोल्स हैं जो स्लीपिंग सोल्स हैं, जिनको हम बैकग्राउंड पीपल कहते हैं, प्रोग्राम पीपल कहते हैं, या फिर स्लीपिंग सोल्स कहते हैं, या फिर ऐसे सोल्स जिनकी अवेयरनेस बहुत ही कम है, जिनका टाइम अभी नहीं है कि वो अब उन्होंने चॉइस नहीं ली है, सोल चॉइस नहीं ली है, उनकी बात अलग है। लेकिन जो स्पिरिचुअली के रास्ते में चल रहे हैं, जो स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जो दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, उन पे ब्लो बहुत भारी पड़ रहा है। अभी जैसे ग्रहण आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रहण आए, अभी भी इस साल में बहुत सारे ग्रहण हैं। इनका इम्पैक्ट 48 डेज पहले ही सटल लेवल पे होता है। उसके बाद ये मटेरियलाइज होता है मदर अर्थ पे। जो कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, जो बड़े सुनामी, जो भी हम साइक्लोन्स वगैरह देख रहे हैं, इन सब का प्लानिंग ऑलरेडी सटल लेवल पे पहले होता है, फिर इसका इफेक्ट हमें अर्थ पे देखने को नज़र आता है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर है। नए 5D डायमेंशन, 5th डायमेंशन पीस एंड लव के स्टेज पे जाने के लिए ये सब हो रहा है। और ये जो पेनफुल प्रोसेस जो सोल्स होके गुजर रही हैं, अगर इसको वो सरवाइव कर लेती हैं, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज एक्चुअली, बहुत बड़ी चैलेंज है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी भय जा रहे हैं इस चैलेंज में। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्रुथ सीकर्स के ग्रुप में, और जहाँ मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ कुछ लोगों के बीच में, मैंने ये भी देखा है कि बहुतों की जो एनर्जी है डाउन हो रही है, बहुत वाइब्रेशन डाउन हो जा रही है कुछ दिनों से, और वापस उनको वर्क करना पड़ रहा है अपने आप को हिम्मत जुटाने में, अपने आप को फिर से 5D पे लेके जाने के लिए। तो इस सबका अपना अपना इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत काफ़ी एनर्जी, हाई एनर्जी आ रही है सोलर एक्लिप्स के कारण 21 को जो हो रहा है, बहुत ही हेवी एनर्जी है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए और अपना इनर वर्क करते रहिए। स्टे कनेक्टेड टू सोर्स लाइट से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। एंड जो भी इंटरनल क्लेंजिंग हो रही है, ये ऑल लेवल्स पे हो रही है, पर्सनल लेवल पे हो रही है, सोशल लेवल पे हो रही है, यूनिवर्सल लेवल पे हो रही है। बहुत सारा सोशल, पर्सनल और यूनिवर्सल कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये मैंने देखा था सेंट जर्मन और लेडी पोर्टिया, ये दोनों एसेंडेंट मास्टर्स हैं, ये ट्विन फ्लेम्स हैं। ये 2 कार्ड्स मेरे रेगुलरली आ रहे हैं। ये इनका कहना है कि यू हैव टू रिलीज़ आर कर्मा, जो भी पुरानी कर्मा का जो बैलेंस है वो हमें रिलीज़ करना है, तभी हम नई एनर्जी को वेलकम कर पाएंगे। और ये डिवाइन ऑर्डर पे हो रहा है। एंड बहुत सारे लेसन्स हमें सीखने को मिल रहे हैं हमारे आसपास, हम जो देख रहे हैं, हम जो एनिमलिस्टिक बिहेवियर, पशु के नेचर के थे, वहाँ से हम निकल के अभी धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस आ रही है कि हमें अपने आप पे वर्क करना है और अपना बेस्ट वर्जन बनना है।
इतना आसान नहीं है कि जो भी लेयर्स हमारे जो पास्ट लाइफ के हैं वो जब उतरते हैं तो दर्द नहीं होता। सोल को बहुत दर्द होता है। इस प्रोसेस को सोल लॉस कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। जब भी कुछ बड़ा सा कॉस्मिक इवेंट या फिर कुछ पर्सनल इवेंट होने वाला होता है, सोल को डर लगता है एंड ए पार्ट ऑफ सोल्स पर्सनैलिटी हमसे हट के बाहर चली जाती है। हिप्नोथेरेपी में इस जो सोल लॉस को बोलते हैं उसको हम रीइंटीग्रेट करते हैं बहुत बार। ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है और कभी बड़े कॉस्मिक इवेंट से भी होता है। तो जो भी लोग अभी इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, इनका बहुत सारा सोल लॉस हुआ होगा। इसको वापस हमें इंटीग्रेट करना है पर्सनालिटी में, अपनी सोल स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। इसका अफर्मेशन मैं आपको देती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊँगी कैसे करना है। आपकी बहुत सारी जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं जिससे आप रिलेट करते हो, आपका नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपका जो स्टेटस है वगैरह, आप जो जिससे रिलेट करते हो वो सब उतर रहा है। उन सब की कोई वैल्यू नहीं है अभी। अगर आपका सोल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो आप इन सब फॉल्स आइडेंटिटीज़ के गिरते हुए आप हिम्मत से रह पाओगे। आपके बहुत सारे पुराने संस्कार हैं, आपको ही नहीं पता। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो आपको मिरर कर रहे हैं, जो भी मिरर कर रहे हैं, जो भी दर्द दे रहे हैं, वो जो भी आपके एनवायरनमेंट में आपको नेगेटिवली लगता है, आपको दर्द दे रहा है, ये सब आपको इनर वर्क करने में मजबूर कर रहा है और आपको इन सब में वर्क करना ही होगा। तो ये जो सिचुएशंस हो रही हैं, जो पिछले 1 हफ्ते से कुछ लोग बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ लाइफ में, एंड इन सब का जो इवेंट्स जो अभी हमें अनफोल्डिंग हो रहे हैं लाइफ में, सारा ये सब हमें बता रहा है कि हमें इनर वर्क करना है। हमेशा हम 5D में नहीं रहते हैं। जब भी हमारी कोई टेस्ट की पेपर आती है या फिर कुछ सिचुएशंस आती हैं, हम वापस बार बार 4D और 3D में गिर जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस गिर जाती है। तो हमें हमारी जब भी अवेयरनेस नीचे गिरती है, हमें जल्दी से आइडेंटिफाई करके वापस हमें हायर वाइब्रेशन में फिर चले जाना चाहिए। जो भी आप मेथड्स यूज़ करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, मेडिटेशंस यूज़ करते हैं, सब जो भी आप जानते हैं उसको हाई डायमेंशन पे लेके जाना है। ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ निकलती हैं, संस्कार गिरते हैं, लेयर्स ऑफ पीलिंग होती है हमारे कॉन्शियसनेस से, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। आपको नहीं पता लेकिन बहुत सारी DNA एक्टिवेशंस हो रही हैं। जो भी स्पिरिचुअल पीपल हैं, सेंसिटिव हैं, उनको पता चल रहा है। बहुत नींद आ रही है, बहुत सो रहे हैं, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, DNA में लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे में सेलुलर लेवल पे चेंजेस आ रही हैं जो शायद हमें कॉन्शियसली पता नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में उस चेंजेस को ऑब्जर्व करते हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि DNA एक्टिवेशन में इसका जो इन डेप्थ अगर ये सेलुलर लेवल पे जाना है तो इसका वाटर मेन सोर्स होता है इसको पास करने वाला। अगर आप कॉन्शियस हैं तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए इस एक्टिवेशंस को, इस चेंज को, सरेंडर कीजिए डिवाइन को। एंड जो भी हो रहा है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, डिवाइन सोल्स एंड ट्विन फ्लेम्स, आपका हायर पर्पस है। आपने सोल प्लानिंग के हिसाब से आपने यहाँ इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आपने जन्म लिया है, एंड आपको इस पे आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। आपकी सोल जानती है ये, लेकिन आपका अगर सोल लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, वेरियस बिलीफ सिस्टम्स में होती है, तो कभी कभी होता है कि हमारा भी जो हाई वाइब्रेटिंग होता है, हम भी कहीं ना कहीं अपने बिलीफ सिस्टम्स के कारण हमारी पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो उसके लिए एक अफर्मेशन है, सोने से पहले इस अफर्मेशन को ज़रूर कीजिएगा। आई इंटीग्रेट ऑल स्कैटर्ड पर्सनैलिटीज़ बैक टू माई फिजिकल बॉडी। जिस सिचुएशन में आपके लाइफ में हो रहा है, आपकी एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी उस सिचुएशंस में स्टक हो चुकी है। आप 100% पूरी तरह से सोल स्ट्रेंथ पे नहीं रह पाते हैं, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ये अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, आई इंटीग्रेट ऑल स्कैटर्ड पर्सनैलिटीज़ बैक टू माई फिजिकल बॉडी। 21 टाइम्स कीजिए सोने से पहले हर रोज़, बिकॉज जहाँ भी पता नहीं किस एक्सपीरियंस में, किस ट्रॉमा में हमारी एनर्जीज स्टक हो चुकी हैं, उनको वापस लाना ज़रूरी है। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हमारा 100% सोल स्ट्रेंथ में होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, ये नहीं कि आपके पर्सनल लाइफ में ही ऐसी सिचुएशंस हों। जब आप सोसाइटी में ऐसी चीज़ें देखते हैं तब भी आपका वहाँ एक पार्ट ऑफ सोल चले जाता है, तब भी आपको ये अफर्मेशन कहना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो भी स्पिरिचुअली हैं आप उनको भी एंकरेज कीजिए, सोल ग्रुप्स में रहिए, सोल के जो रिलेटेड हैं उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ वहाँ से मिलेगी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि जब भी कोई कॉस्मिक इवेंट होने वाला होता है या फिर कोई सुनामी या कुछ अर्थक्वेक आना होता है, पहले बर्ड्स को और डॉग्स को पता चल जाता है, जो पक्षी होते हैं उनको पहले पता चल जाता है, क्योंकि उनकी अवेयरनेस इन ट्यून विद द कॉन्शियसनेस है। तो कुछ भी होने वाला होता है उन्हें पहले पता चल जाता है, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं, हमारी अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं है। कुछ हैं जो हाईली इंट्यूटिव है, हाईली स्पिरिचुअली उन्होंने वर्क किया है, उनकी सोल कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, तो वो प्रिपेयर होते हैं। लेकिन जो बाकी के जो लोग होते हैं, बाकी की जो सोल्स होती हैं, स्पिरिट्स होते हैं जो स्पिरिचुअली उतने अवेकन नहीं होते हैं, NPCs कहते हैं या प्रोग्राम्ड पीपल कहते हैं, बैकग्राउंड पीपल कहते हैं, स्लीपिंग सोल्स कहते हैं, इन सब की अवेयरनेस नहीं है, तो उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा जो कुछ हो रहा है, उनसे तो कुछ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो अपनी थर्ड डायमेंशनल की जो ईगोइस्टिक थॉट्स हैं, जो ईगोइस्टिक जो मनी माइंडेड वाली, जो पावर वाली बेस्ड जो लोअर इमोशंस है, उसी में फंसे रहेंगे। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं एंड वो डिवाइन मिशन पे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो भी ट्रेनर्स हैं, जो भी स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं, मास में कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअली कर रहे हैं, इन सब पे बहुत भारी पड़ रहा है और ये वो जानते हैं। और जितने जो सोली एवॉल्व हैं उन पे उतना ही इफ़ेक्ट हो रहा है, साइकिक अटैक्स, डार्क एनर्जी अटैक्स। अपने आप को ऑरा में प्रोटेक्शन रखिएगा। इवन ऑरा प्रोटेक्शन होने पर भी कभी कभी उनकी कॉन्शियसनेस में ये घुस जाती हैं और उनको ट्रबल करती हैं। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने हैं एंड मूव ऑन होना है। अपना इनर वर्क मत छोड़िएगा। मैं एक फ्री क्लास करा रही हूँ जो जून 18 को है। ये मेरे को चैनल हुआ था कि मुझे करना है, एंड मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जो बहुत ही सीरियस हैं काम पे, लाइक इनर वर्क पे वो बहुत ही सीरियस है। वही मुझे अप्रोच कीजिएगा एंड मेल कीजिए ताकि मैं आपको इंक्लूड कर सकूं। आज का लास्ट मैंने डेट रखा है रजिस्ट्रेशन का, ताकि आप पहले से ही डिटेल्स दे दो एंड मुझे आसानी हो, क्योंकि मैं जूम की क्लासेस और वगैरह बाकी के जो रेखी के वगैरह लेती रहती हूँ, तो मेरे को टाइम कम मिलता है। तो इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन को आज ही क्लोज़ कर रही हूँ। तो आप ये वीडियो देख के भी आप अगर जान पाते हो तो फिर आप रजिस्टर कर लीजिए ईमेल आईडी पे accusvarna@gmail.com पे। अपना ख्याल रखिए, अफर्मेशंस कीजिए, डिवाइन सोर्स लाइफ से हमेशा कनेक्टेड रहिए। आपको जो भी सोल स्ट्रेंथ देती है उस ग्रुप को, उस लोगों को, उन सोल ग्रुप के उन लोगों को मत छोड़िएगा, उनके कनेक्शन में रहिए। ठीक है, एंड आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।